क्या आप सोच सकते हैं लिवर की एक छोटी सी बीमारी आपको कोमा तक पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है? यस। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ताबिश अहमद और आज मैं आपको लिवर की उस डिज़ीज़ के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आप कोमा तक जा सकते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है, जिसे हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी ये एक ऐसी लिवर की प्रॉब्लम है जिसमें लिवर ठीक से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स स्पेशली अमोनिया जमा होने लगता है और वो ब्रेन पे जाके असर करता है। नॉर्मली लिवर हमारे अमोनिया को डिटॉक्सीफाई करता है, उसे यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर उसे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से वॉश आउट कर देता है। लेकिन जब हमारा लिवर ठीक से काम नहीं करता, जैसे लिवर सिरोसिस में या हेपेटाइटिस में, तब हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बढ़ने लगता है और वो ब्रेन पे जाके असर करता है। ब्रेन पर असर करने के बाद हम कॉन्शियस लेवल होने लगते हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जाने लगते हैं, हमारे कोमा जैसी कंडीशन होने लगती है, हमें सोचने समझने की क्षमता खोने लगती है और हमारी डेथ भी हो सकती है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी किन पेशेंट्स में होती है? जिसमें लिवर सिरोसिस हो। लिवर सिरोसिस यानी कि वो कंडीशन लिवर की जिसमें लिवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है और हमारे हेल्दी टिश्यूज़ स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं और हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता है। लिवर सिरोसिस किन पेशेंट्स को होता है? लिवर सिरोसिस ज़्यादा समय से और लंबे समय तक अल्कोहल कंजप्शन यानी शराब के सेवन से, लंबे समय से फैटी लिवर रहना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये मोटापे की वजह से होता है, या फिर डायबिटीज़ पेशेंट्स में, या फिर हमें काला पीलिया हो जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। सेकंड, एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर यानी लिवर सडनली हमारा काम करना बंद कर देता है। वो किन कारण में हो सकता है? या तो हमारा पैरासीटामोल पॉइजनिंग, यस, पैरासीटामोल पॉइजनिंग आपकी लिवर डैमेज कर सकती है और आपको हेपेटिक एनकेफ में पहुंचा सकती है। इसका दूसरा कारण हो सकता है मशरूम्स आते हैं, उसका पॉइजन हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। थर्ड, जो बहुत कम होता है, रेयर होता है, जिसे हम विल्सन्स डिजीज़ भी कहते हैं। फोर्थ जो इसका होता है, चौथा कारण, वो है वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ई, जिसमें हमें जॉन्डिस यानी येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज, स्क्लेरा और स्किन भी देखने को मिल सकता है। तीसरा कारण है हमारे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का, वो है क्रोनिक लिवर डिजीज़, यानी लास्ट 6 महीने से हमारा लिवर डैमेज हो और वो एक टाइम पे आके लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि हेल्दी टिश्यूज़ स्कार टिश्यूज़ में फॉर्मेशन होने लगे, जिसे हम कहते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज़। इसका कारण हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, विल्सन्स डिजीज़, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो फोर्थ है इसका टिप्स, यानी ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट का प्रोसीजर हुआ हो जो हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है। तो ये किन पेशेंट को ट्रिगर हो सकता है? जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता हो यानी कि कब्ज़ रहता हो, जिसको जीआई ब्लीडिंग रहती हो यानी कि लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आना, जिसको किडनी फेलियर में हो पेशेंट अगर, या डिहाइड्रेशन में यानी बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होना, उल्टियाँ होना, स्लीपिंग पिल्स लेना, अल्कोहल का कंजप्शन यानी कि बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करना, अननेसेसरी यूज़ ऑफ पैरासीटामोल यानी जो शराब का सेवन करते हैं उनका लिवर ऑलरेडी ख़राब होता है, उस पर अगर हम एक्स्ट्रा ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल लेने लगें तो ये हमें हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की तरफ भी ले जा सकता है। तो अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें पेशेंट्स को चिड़चिड़ापन होने लगता है, वो चीज़ें भूलने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, उसको पेट में टेंडरनेस प्रेजेंट हो जाती है और कभी कभी एस्टेरेक्सिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का, जिसे हम फ्लैपिंग ट्रेमर्स कहते हैं, यानी कि पेशेंट के हाथ अगर हम ऐसे रखेंगे तो उसके हाथ ऐसे 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 करके हिलेंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट को हेपेटिक एनकेफ हो सकता है। अगर इसके सीवियर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम यानी गफलत यानी बेहोशी की तरफ जाने लगता है और एक टाइम पे वो बेहोश भी हो सकता है, उसको दौड़े यानी सीजर एक्टिविटी भी होने लगती है, दौड़े भी पड़ने लग सकते हैं, वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमने सिम्टम्स भी बताया, फ्लैपिंग ट्रेमर्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि ये प्रेजेंट होता है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, कहीं वो शराब तो नहीं पीता, कहीं उसे हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं है। अगर कोई हिस्ट्री नहीं मिलती तो हम उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या क्या कराएंगे? उसका CBC, LFT, RFT और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर उसे काफ़ी टाइम से मोशन पास यानी लैट्रिन नहीं हुई है तो हम उसका सीरम अमोनिया कराएंगे। और अगर उसका सीरम अमोनिया बड़ा हुआ आता है और वो गफलत में होता है यानी बेहोशी में होता है, तो इसका मतलब कि उसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब कुछ चेक करना है, सब कुछ मैनेज करना है
और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले हमें उसके एयरवे को मेंटेन करना है। तो सेकंड, जो चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है हमें उसको स्टॉप करना है। जैसे तो अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक्स दें, जीआई ब्लीड है यानी कि लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा है तो उसको स्टॉप करना है। उसको स्टॉप करने के लिए जनरली हम पेंटोप्रोजोल का इन्फ्यूजन लेते हैं, इंजेक्शन ट्रेनेक्सा, ईथम साइलेट देते हैं, कभी कभी ऑक्ट्यूटाइड का भी इन्फ्यूजन लेना पड़ता है, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में हमें टर्लीप्रेसिन भी देनी पड़ जाती है। सिडेटिव्स को अवॉइड करें। कॉन्स्टिपेशन है तो बार बार पेशेंट को एटलीस्ट दिन में 3 to 4 टाइम्स मोशन यानी कि लेट्रिन करवानी पड़ती है। थर्ड, लैक्टोज, यानी ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हेपेटिक एनकेफ का, जिसमें हम पेशेंट को लैक्टोज देके बार बार मोशन पास कराते हैं। इसका काम क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, यानी कम से कम एब्जॉर्ब होने देता है और उसे लैट्रिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। रिफेक्सिमिन, ये इंटेस्टाइन में मौजूद अमोनिया बनाने वाले बैक्टीरियाज को कम करता है। इसे जनरली लैक्टोज के साथ दिया जाता है और बार बार हेपेटिक एनकेफेलोपैथी जैसी बीमारी होने वाले पेशेंट्स को ये दिया जाता है। फिफ्थ है हमारा न्यूट्रिशन। जनरली पहले ये कहा जाता था कि हमें प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए। यस, हमें प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अब हम प्रोटीन दे सकते हैं, लेकिन एक एजुकेट मात्रा में, यानी कि प्रॉपर कैलोरीज के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन डाइट भी देनी चाहिए। इसमें हम वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो लॉन्ग लास्टिंग प्रोटीन रहते हैं जैसे कि पाउडर वगैरह में फॉर्म में प्रोटीन्स होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एस्पिरेटेड निमोनिया, ब्रेन स्वेलिंग, कोमा, सीजर एक्टिविटी और डेथ। तो इसके अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इसके प्रिवेंशन में सबसे पहले कि आप अल्कोहल को अवॉइड करें, यानी शराब का सेवन कम से कम करें या फिर बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोटीन्स को कम मात्रा में लें, अपने अकॉर्डिंग टू वेट लें। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से भी आपका लिवर ख़राब हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकती है। थर्ड, अगर आपको हेपेटाइटिस है यानी कि काला पीलिया वगैरह है तो टाइम टू टाइम उसकी मेडिसिन लें अपने डॉक्टर से मिलके। कोई भी सिडेटिव मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह, यानी बेहोशी वाली मेडिसिन, नींद आने वाली मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर की सलाह के ना लें। लिवर को एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करवाएं, यानी घी, मक्खन, तेल का सेवन कम से कम करें या ना करें। थर्ड जो हमारा रह जाता है वो है एक्सरसाइज करें, क्योंकि याद रहे लिवर हमारा एक चुपकली की पूंछ की तरह है जो दोबारा रीजनरेट कर सकता है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, यानी कि ये वो कंडीशन है जो बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन अगर टाइमली इसको ठीक नहीं किया गया तो आप कोमा में जा सकते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। थैंक यू।